स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2। इसकी एक्सरसाइज है 2.4 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो ओल्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 2.5 है। जिन बच्चों के पास में पुरानी बुक्स हैं उसके अंदर ये 2.5 है। क्वेश्चन सारे सेम ही हैं। तो इसके हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब सेकंड पार्ट में 8 से लेकर 16 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, पक्का आपके माइंड में बैठा होगा। ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। तो देखो, इतना मैं अलग से एक फॉर्मूला लिख के समझाता हूँ आपको। हमने ये फॉर्मूला आपको लिखाया था, क्या लिखाया था कि यहाँ से ये ले लेता हूँ मैं। हमने ये फॉर्मूला लिखाया था आपको कि यानी x प्लस वाई का होल क्यूब लिखाया था आपको। क्या होता है कि x की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब। हम इसको चाहें तो इसके अकॉर्डिंग इसने थोड़ा सा क्या कर रखा है, इन दोनों को पहले ले रखा है, दोनों क्यूब वाले टर्म्स पहले दे रखे हैं। तो हम ऐसे चाहें ऐसे लिखते हैं, x की क्यूब प्लस में y की क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाता है तो हम उसको इसमें क्लोज कर देंगे, और इसका एक्सपेंड करना होता है तो ऐसे करते हैं। तो यहां से देखो 1 2 3 4 टर्म्स दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 फॉर्मूले में भी यही है। तो हमको इससे सेटिस्फाई कराने के बाद में इसमें क्लोज कराना है। तो देखो, आपको इतनी सिंपल ट्रिक्स बताता हूं कि आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। आप तो देखो, फर्स्ट दो टर्म्स दे रखे हैं ना, फर्स्ट दोनों टर्म्स, इनका क्यूब रूट ले लो बस, और कुछ मत करो। आप तो ये इनकी तरफ मत देखो, आप तो केवल इनका क्यूब रूट ले लो, इनका क्यूब रूट, इन दोनों का क्यूब रूट। तो यहाँ 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है, और प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 3 के पेयर बनाओगे 2 आएगा। यहाँ a की होल क्यूब लिख दो, प्लस में यहाँ b की क्यूब लिख दो। अच्छा, अब यहाँ मत देखो, आप प्लस लगाओ। इस फॉर्मूले में देखो, आप फॉर्मूले में क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर 3 लगा हुआ है तो 3 लगाओ आप, तो 3 लगाओ। फिर x का स्क्वायर लिखा होगा तो इन फर्स्ट का स्क्वायर, इन 2a का स्क्वायर। फिर y की जगह कितना है, b है। फिर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो। फिर 3 आ रहा है, फॉर्मूले में 3 लगाओ। फिर x की जगह क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, और y की जगह कितना लिखेंगे, b का स्क्वायर लिख दो। लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब इनका मल्टीप्लाई करने पर इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो कर रहे हैं क्या, देखो 2 2 जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, और a स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से देखो 3 2 6 ए बी स्क्वायर, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक्यूरेट, ये है ना, ये इस फॉर्म में आ गया, एक्यूरेट इस फॉर्म में। तो हम इसको इसमें क्लोज कर देंगे, इसमें x प्लस वाई का होल क्यूब कर देंगे बस। तो यहाँ से x कितना है, यहाँ से हमारे पास में 2a प्लस में b का होल क्यूब कर देंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, यहां से वो ट्रिक्स बता दी मैंने, अब आप बार बार मत घूमो कहीं भी। इनका क्यूब कर दो, इसका क्यूब रूट कर दो, इसका क्यूब रूट कर दो, तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 2a की होल क्यूब। ये माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो। फिर b है तो b लिख दो, b की क्यूब। अच्छा, फिर फॉर्मूला याद रखो, यहाँ फॉर्मूले के अंदर क्या लिखा था, माइनस वाले में फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, यहाँ जो यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है। तो यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ फॉर्मूले को। यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x की क्यूब होता है, माइनस में 3। अब इस वाले को, लास्ट वाले को यहाँ ले लिया। तो आपको एक ट्रिक्स इतनी बता दूं, जहां y है ना, y इसमें नेगेटिव है, देखो तो y की पावर यदि कहीं इवन है तो प्लस कर दो, और ओड है तो माइनस कर दो। तो यहाँ देखो ओड है तो माइनस का y क्यूब कर दो, और माइनस में 3x स्क्वायर वाई कर दो, और यहाँ इवन है तो प्लस का 3x वाई स्क्वायर कर दो। यस, ऐसे कर दो। तो अब देखो, यहाँ हमने क्यूब रूट कर लिया, इन दोनों काम कर लिया। अब इस फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, फिर 3 लगा हुआ है 3 लगाओ, फिर x का स्क्वायर का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, फिर y है तो y की जगह कितना है, b लिखेंगे, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो, फिर 3 आ रहा है 3 लिख दो, फिर x की जगह फर्स्ट टर्म कितना है 2a, और y का स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया। अच्छा,
अब ये इसमें एक्यूरेट इस फॉर्म में आ गया ये, तो अब हम इसको इसमें क्लोज करेंगे x माइनस वाई के होल क्यूब में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस में और b का होल क्यूब हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट को भी सेम ट्रिक्स अपना दो आप। मैंने क्या कहा था, देखो आप यहाँ इसका क्यूब रूट ले लो, देखो 3 है, इसका क्यूब लगा दो, माइनस लगा दो, इसका क्यूब रूट लेंगे 5, इसका लेंगे a आ जाएगा, क्यूब लगा दो। अच्छा, अब ये नेगेटिव है ना, तो a कहीं नेगेटिव है, a की पावर यहीं यानी ओड है ना, वहाँ नेगेटिव कर दो, और इवन है वहाँ पॉजिटिव कर दो। तो यहाँ देखो ओड है, 1 पावर है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस में फॉर्मूला देखो 3ab वाला, तो 3a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और b का मतलब है 5a, और फिर प्लस लगाओ, फिर इसके अकॉर्डिंग 3 लिखो, और a की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और b की जगह b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, b की जगह 5a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई करो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो आएगा। और यहाँ देखो 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आएगा। तो हमारा एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, इनका मल्टीप्लाई करने पे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम अब इनका देखो 3 माइनस में 5a का होल क्यूब कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है वो ट्रिक्स बताई मैंने आपको, यहाँ क्या लिखेंगे, इसका क्यूब रूट ले लो और इसका क्यूब रूट ले लो। तो यहाँ इसका क्यूब रूट 4 होता है, और यहाँ a की होल क्यूब, फिर माइनस लगाओ, b की जगह 3b की होल क्यूब हो जाएगा। अब b देखो नेगेटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है, तो जो b की पावर जहाँ इवन है ना, वहाँ तो प्लस हो जाता है, ओड है 1 माइनस होता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या था, अभी लिखाया था, प्लस में 3 माइनस में 3a की जगह 4a का स्क्वायर है, और b 3b, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो, फॉर्मूला आपको बता रखा था ना, उसमें कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग चलो, कहाँ तक चल गए हम, फर्स्ट टर्म कर दिया हमने, यहाँ तक कर दिया। अब सेकंड लिखो, देखो प्लस आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 3 लिख दो, x आ रहा है तो x जगह 4a लिख दो, और फिर y का स्क्वायर आ रहा है तो 3b का स्क्वायर कर दो, ये आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इसको सेटिस्फाई करना, तो कर रहा है इसका मल्टीप्लाई, देखो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ से इनको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, यही आ रहा है आपका, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसको इसमें क्लोज कर देंगे, तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, हमारे को मिल जाएगा 4a माइनस में 3b का पावर 3, ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन 27p क्यूब माइनस में ये 1 अपॉन ये इस तरह से ये है, ये तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। इस माइनस का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला काम आएगा, तो इन दो का क्यूब रूट तो आप खुद ले लो। तो यहाँ से तो 3p की होल क्यूब हो गया, माइनस में 1 अपॉन 6 का क्यूब कितना है, तो 216 होता है, तो यहाँ क्यूब रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा और पावर 3। उसके बाद फॉर्मूले में देखो माइनस आया है, माइनस लगा दो, फिर 3 आया, 3 लगा दो, x का स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3p का स्क्वायर कर दो, फिर y की जगह लिख दो 1 अपॉन 6 लिख दो, फिर प्लस आ रहा है प्लस लगा दो, फिर 3 आ रहा है 3 लगा दो, फिर कितना आ रहा है, x आ रहा है तो x लिख दो, मैं ये ऊपर लेता हूँ थोड़ा दिख नहीं रहा तो आपको, यहाँ फिर x आ रहा है तो x जगह 3p लिख दो, 3p लिख दो, y का स्क्वायर हो रहा है तो यानी 1 अपॉन 6 का स्क्वायर कर दो, ये आ रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, ये स्क्वायर होगा, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा आपके पास में। इनका मल्टीप्लाई करके देखना आप, देखो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, देखो 4 टाइम कट जाएगा, तो ये यही आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, x माइनस वाई की होल क्यूब में क्लोज कर देंगे इसको, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3p माइनस 1 अपॉन 6 की होल पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसका और बचा हुआ है या नेक्स्ट क्वेश्चन चालू है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही चालू है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, खाली पेज हमने कहीं इधर उधर रख दिए, कहीं फिर भी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, लेकिन अभी तो काम चल रहा है।
देखो सत्यापित करवा रहा है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, एक तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दे रखा है, और इस तरह से सत्यापित करवा रहा है। तो हमसे यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हमारे पास में, और ये राइट हैंड साइड। तो हम आर एच एस को सोल्व करते हैं, आर एच एस को सोल्व करते हैं। तो आर एच एस में ये है, तो यहाँ से एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार एक्स लिखो और फिर पूरा ब्रैकेट लिख दो, एक्स की क्यूब माइनस में एक्स वाई लिखो और प्लस में वाई का स्क्वायर लिख दो, फिर प्लस में वाई लिखो, और फिर यहाँ क्या लिखो, एक्स का स्क्वायर लिखो, क्यूब कहाँ से आ गया, स्क्वायर है, अभी मिस्टेक होगी, तो और माइनस में एक्स वाई लिखो और प्लस में वाई स्क्वायर, थोड़ा केयरफुली करना। तो अब यहाँ देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स क्यूब हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर वाई हो गया और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर एक ही बात है, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस में वाई क्यूब हो गया। तो देखो इस श्रीमान जी से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास में, एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब बच गया, और यही प्रूव करना था। तो ये एल एच एस इक्वल आ गया, तो यही हमको प्रूव करना था, है ना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और भी सिंपल है, देखो यहाँ एल एच एस है, ये आर एच एस, तो हम आर एच एस को सोल्व करेंगे इसमें, आर एच एस को। तो आर एच एस में इस एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ इस तरह से लो, एक्स लो और पूरा ब्रैकेट ले लो, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर, फिर यह माइनस का वाई है तो माइनस का वाई लिखो, फिर एक्स स्क्वायर लिखो प्लस में एक्स वाई लिखो प्लस में वाई स्क्वायर लिखो। तो देखो सोल्व करो इनको, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में एक्स स्क्वायर वाई हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और यहाँ से माइनस में एक्स वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस में वाई की क्यूब हो गया। ये आंसर आ गया। आप कटेंगे जिसको, देखो ये एक्स का, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, कट गए, तो क्या बच गया भाई हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब बच गया, जो हमारे पास में कितने किसके बराबर है, आर एल एच एस के बराबर, एल एच एस के बराबर है। तो हमारे पास क्वेश्चन 9 भी सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 ले लेंगे। क्वेश्चन 10 देखो साहब श्रीमान जी, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। तो देखो साहब फैक्टर, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था आपको, तो इसको 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो हमने पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ दोनों के ही। तो पहला हमने क्या फॉर्मूला अभी अभी सोल्व किया था हमने, यानी एक्स की क्यूब और प्लस में वाई की क्यूब, क्या आया था हमारे पास में, एक्स प्लस में वाई आया था, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आया था, और प्लस में वाई स्क्वायर आया था, और इसी प्रकार से ये माइनस का तो फिर बाद में लिख लेंगे। तो देखो इसका रूट लेंगे हम, इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब नहीं क्यूब रूट, तो ये 3y का होल क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस में ये इसका क्यूब रूट लेंगे तो 5z का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग खोल दो, पहले x प्लस वाई लिखो, x की जगह ये काम करेगा, y की जगह ये काम करेगा, तो क्या हो गया 3y और प्लस में 5z हो गया, इतना सोल्व कर दिया। अब ब्रैकेट लगाओ, फिर यहाँ x का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर होगा, तो यहाँ करली ब्रैकेट ले लो, मजला ब्रैकेट, या 3y का होल स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह 3y लिखो, फिर y की जगह 5z लिखो, फिर प्लस में 5z का स्क्वायर कर दो। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y प्लस में 5z है, यहाँ प्लस में 5z हो गया, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, 9 मिल रहा है, 9y स्क्वायर मिल रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15yz मिल रहा है, और प्लस में 25z स्क्वायर मिल रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब माइनस वाला में, तो माइनस वाले में क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस वाले में। तो देखो यहाँ अभी फॉर्मूला हमने समझाया था आपको कि एक्स की क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस में वाई होता है यहाँ, और अगले ब्रैकेट में प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको लो यहाँ, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, जगह का अभाव होने की वजह से मैं यहाँ 64 ले लेता हूँ, 64 एम क्यूब माइनस में 343
एन क्यूब है, एन क्यूब। तो देखो इसका अंडर क्यूब रूट लेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसका क्यूब होता है 4, क्यूब रूट 4 का क्यूब है 64, तो 4m की होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस में ये 7 है, इसका क्यूब रूट लेंगे 7 आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब आपको याद होगा इतना होता है, तो n का होल क्यूब। अच्छा, अब इसको इस फॉर्मूले को इसमें ध्यान रखो आप, तो इक्वल लगाओ साइन यहाँ से, x माइनस वाई लिखो, तो 4m लिख दो, माइनस में 7n लिख दो, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब सेकंड में आप करली ब्रैकेट ले लो, नजला ब्रैकेट, x का स्क्वायर जहाँ 4m का होल स्क्वायर लगाओ, होल स्क्वायर लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी, कहीं सिंगल m पर लगा दो ना, प्लस के अंदर x की जगह 4m कर दो, 4m, और y की जगह कर दो 7n कर दो। अच्छा, और फिर क्या लगाओ, प्लस लगाओ, प्लस फिर y का स्क्वायर का मतलब 7n का स्क्वायर लगाओ, और अब ब्रैकेट बंद कर दो। अब खोलो इसको, तो यहाँ से 4m माइनस में 7n, और यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16m स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 जा 7 चौक 28 हो गए, और mn हो गया, और यहाँ प्लस में 49 n स्क्वायर हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कोई हार्ड है नहीं, इजी है। तो ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमको x की क्यूब यानी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था हमने, किस तरह से फॉर्मूला लिखता हूँ, वो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं इसमें। तो ये फॉर्मूला इस तरह से था हमारे पास में कि साहब a का क्यूब यानी a का क्यूब कर देता हूँ, प्लस में b का क्यूब करता हूँ, प्लस में c का क्यूब करूँ, और माइनस में 3xyz होता है। तो वो क्या हो जाता है, a प्लस b प्लस में c हो जाता है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca। ये मैंने आपको बेसिक में फॉर्मूले ये लिखा रखे हैं, समझा रखे हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखो इसको क्यूब रूट लेंगे पहले। देखो ए बी सी है ना, इनका क्यूब रूट लो पहले, इनका क्यूब रूट है ना, तो इनका क्यूब रूट लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 का क्यूब रूट लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x की क्यूब हो जाएगा, और माइनस में y का क्यूब, तो y का क्यूब ही है प्लस में, और प्लस में z का क्यूब, तो z का क्यूब ही है, और माइनस में 3xyz, तो माइनस में 3 लगाओ, x की जगह 3x लिखो, और y की जगह y लिखो, और z की जगह z लिखो। देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है 9, ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम अब इसको एक्सपेंड इस फॉर्म में कर देंगे। तो हम इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, a लिखेंगे, b लिखेंगे, c, तो a की जगह ये काम आएगा, b की जगह ये, c की जगह ये। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस में y प्लस में z, ये तो ए बी सी में क्लोज कर दिया। अब मतलब ब्रैकेट ले लो, a का स्क्वायर कर दो यानी फर्स्ट का स्क्वायर 3x का स्क्वायर कर दो, प्लस में b का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही होगा, c का z स्क्वायर ही होगा, माइनस में a b, तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो 3xy, और माइनस का bc, तो माइनस में y3 माइनस में yz हो जाएगा ना, ओनली yz होगा, क्योंकि 3 तो इसमें था इसमें। अच्छा, फिर माइनस में ca, तो माइनस लगाओ, और c की जगह z और a की जगह कितना आ जाएगा 3x। इसको सोल्व कर दो, बस आंसर हो गया आपके। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास में कि 3x प्लस में y प्लस में z, और नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये तो 9 हो गया, और x स्क्वायर प्लस में यहाँ y स्क्वायर प्लस में यहाँ z का स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल रहा है कितना, माइनस में 3xy और माइनस में yz और माइनस में 3zx, ही आ गया आपके पास में। छोटा ब्रैकेट में लगा दो, कोई मजले की जरूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहना चाहता है। श्रीमान 12 की ओर अग्रसर होते हैं। तो 12 महोदय हमसे कहना चाह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में जेड क्यूब और माइनस में 1.2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये इसको प्रूव करके दिखाओ, यानी सत्यापित करवा रहा है। तो हम सत्यापित करेंगे, तो इसको पेन थोड़ा सा बारीक चलने वाला लेंगे। RHS को सोल्व करेंगे इसमें, तो ये मिल जाना चाहिए। देखो RHS ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये RHS तो ये है इसमें।
तो पहले इसको तो एज इट लिख देंगे, क्या 1/2 और यहाँ से x प्लस वाई प्लस में z, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, ये दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो सबको, तो यहाँ से खोलोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2yz और प्लस में z का स्क्वायर, और यहाँ से खोलोगे तो क्या मिल रहा है, प्लस लगाओ और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो फर्स्ट का यानी a का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस में 2zx और प्लस में x का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं होनी चाहिए। तो हम अब आगे चलते हैं, देखो इसमें क्या होता है आगे। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ से x प्लस में y प्लस में z। क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह से ले लिया हमने। अब यहाँ देखो ये x, देखो ये 1x ये है और 1x ये है, तो 2x हो गया, कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा प्लस में 2y स्क्वायर हो गया, देखो एक y स्क्वायर ये है और एक y स्क्वायर ये है, तो 2 ही y स्क्वायर हो गया, 2 ही y स्क्वायर हो गया और 2 ही z स्क्वायर हो जाएंगे, z स्क्वायर फिर 2xy माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, फिर माइनस में 2yz, फिर माइनस में 2zx। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बता दो मेरे को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से 2 कॉमन आ रहा है सभी में, तो हम 2 को कॉमन लेंगे पहले, इसमें है कि नहीं, तो 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या होता है यहाँ 1/2 और यहाँ x प्लस वाई प्लस में z, और यहाँ क्या है 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास में x स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx, ये ले लिया। अच्छा अब देखो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया कि x प्लस वाई प्लस में z और इक्वल टू में क्या हो गया भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ये आ गया हमारे पास में। अच्छा अब हम इसको ज़्यादा और यूज़ करें तो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसमें एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करो, वाई सबसे मल्टीप्लाई जेड, तो ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम यह लेंगे कि ये आइडेंटिटी सर्वसमीका हमने आपको लिखा रखी है, ये LHS 1 LHS में हमने आपको लिखा रखी है। LHS के अंदर क्या लिखा रखा है हमने कि इस तरह का केस हो कि एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब प्लस में जेड की क्यूब माइनस में 3xyz हो, तो क्या हो जाता है कि सर्वसमीका हमारे पास में x प्लस में y और प्लस में z और इनटू में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सर्वसमीका हमारी याद थी, हमने आपको लिखाई थी इसके अंदर, तो आपकी याद होगी। तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड में ये आ रहा है, राइट साइड में सोल हो रहा है, ये सेम हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हैंड से लेफ्ट हैंड साइड है जो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहना चाह रहा है हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो ये बात को आप सिद्ध करो। तो क्वेश्चन 13 को हम इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं, वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन हम इसको इस तरह से सिद्ध करेंगे। देखो यहाँ से हमको यहाँ से दे रखा है श्रीमान जी ने कि x प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू में क्या है 0 है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ले लेता हूँ सिंस कि x प्लस वाई प्लस में z बराबर 0 दे रखा है, तो मैं ले लिया x प्लस में y, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का z हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम आएगा, 1 नंबर दे देता हूँ। अच्छा अब हमने क्या किया है कि दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया हमने, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, दोनों पक्षों का क्यूब करने, पक्षों का क्यूब करने पर, क्यूब करने पर तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा x प्लस में y की होल क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू में माइनस में z की होल क्यूब। इसको खोलो फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसमें, तो यहाँ फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में
3x² y प्लस में 3xy² इक्वल टू में यहाँ खोलेंगे माइनस में z³ हो गया। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, x³ प्लस में y³ प्लस में 3xy कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा साहब तुम्हारे पास में x प्लस में y बच जाएगा और इक्वल टू माइनस में z³। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 1 से y प्लस जेड इक्वल टू में माइनस जेड दे रखा है तो इसकी जगह माइनस जेड रख दो समीकरण 1 से। हाँ, तो यहाँ इसकी जगह यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ x³ प्लस में y³ और प्लस में 3xy और माइनस में z रख दिया इक्वल टू में माइनस में z³। अब इसको पक्षांतरण कर दो, इस z³ को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा x³ प्लस में y³ और प्लस में ये इधर आया तो z³ हो गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3xyz हो जाएगा तो ये राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 3xyz हो जाएगा। तो ये हमने साबित कर दिया, यही हमसे सत्यापित करवाना चाह रहा था। तो देखो ये सत्यापित हमने ये कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहना चाह रहा है साहब कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 14 ये कह रहा है हमको, लेकिन हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। देखो इसमें फर्स्ट नंबर लेता हूँ, देखो इनको यहाँ हमने -12 ऐसे देखो, एक -12 प्लस में 7 और प्लस में 5 इनको ऐड करते हैं ना तो क्या होता है 0 मिलता है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला लिखाया था ना आपको कि a³ प्लस में b³ प्लस में c³ या xyz में ले लो, बात एक ही है। a³ प्लस में b³ प्लस में c³ क्या हो जाता है 3abc हो जाता है। यहाँ xyz लेंगे तो यहाँ xyz आ जाएगा। तो ये देखो इस फॉर्म में है, ये 0 हो रहा है तो यहाँ इतने से काम चल जाएगा। तो यहाँ 3 लिख दो, फिर a की जगह माइनस में 12 लिख दो, माइनस में 12 लिख दो और b की जगह कितने लिख दो 7 लिख दो और c की जगह कितना लिख दो 5 लिख दो। इन सब को मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो देखो नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन है बाकी पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। और इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो मैंने एक यहाँ मल्टीप्लाई किया था आपको मैं, तो इसमें मल्टीप्लाई आया था मेरा 1296 60 आया था मल्टीप्लाई में। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो 1260 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से सेकंड में देखो, तो सेकंड में देखो इसको a इसको b इसको c या xyz मान लो, बात एक ही है तो xyz³ फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से ये x मान लो, ये y मान लो और ये z मान लो, है कि नहीं z। तो अब इसमें ऐड करता हूँ इनको, देखो 28 और माइनस के 15 और माइनस के 13 तो देखो ये तो 28 हो गए माइनस के और ये प्लस के हैं तो ये 0 हो गया। तो अब कहने का मतलब यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो क्या होता है, इसलिए इनकी यानी x³ प्लस में y³ प्लस में z³ क्या हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। तो x की जगह ये है, y की जगह z ये रख दो आप यहाँ। तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इनका क्यूब है ये, इस तरह से ये भी, यानी कहने का मतलब ये है कि 28 का यहाँ ले लेता हूँ 28 का क्यूब और प्लस में माइनस में 15 का क्यूब और यहाँ माइनस में 13 का क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू में 28 और इंटू में माइनस में 15 और इंटू में माइनस में 13। तो देखो ये दो माइनस से माइनस इंटू माइनस से प्लस में, आंसर तो प्लस में आएगा। और इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, कैसे भी कर लो आगे पीछे मल्टीप्लाई करो। तो मैंने मल्टीप्लाई किया था इसमें 14 का सेकंड का मल्टीप्लाई मैंने कहीं किया था तो इसका मल्टीप्लाई आया था मेरे पास में 16,380 आया था, यानी 16,380 आया था 16। और इसी में ये भी ध्यान रखना a प्लस बी की जगह क्या है कि इसकी जगह क्यूब क्या है। इसका सॉल्यूशन किसका था, माइनस में हमारे पास में था माइनस में 12 का क्यूब था और प्लस में 7 का क्यूब था और प्लस में 5 का क्यूब था। इनका सॉल्यूशन इसके आंसर हुआ। नीचे देखो
चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं और प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या व्यंजक होगा। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हमको ये क्षेत्रफल का लिए इसने क्या है कि ये दे दिया 25a² - 35a प्लस में 12, एक द्विघात से बहुपद के रूप में दे दिया और हमसे लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक पूछा है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 25 को 12 से गुणा करो, तो 25 को 12 से गुणा करोगे तो 300 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा 300, तो गुणा करने पर 300 आ जाएंगे और ऐड करें तो माइनस का 35 आना चाहिए। तो ऐसे इसके टुकड़े करने हैं 35 के तो हमने बताया था ये एज इट उठाओ, यहाँ माइनस और इतनी दूरी पर यहाँ प्लस, ये जो साइन है उनको उठा लो आप। अब इसके टुकड़े अपने आप से प्रश्न करो कि माइनस को किससे गुणा करेंगे प्लस हो जाए, तो माइनस से होगा। अब यहाँ हम इस नंबर की काउंटिंग लिखते हैं। अब यहाँ कहो साहब ये तो बहुत बड़ी संख्या है, काउंटिंग कैसे होगी, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो जैसे माइनस का 1 इस तरह से लिख लिया, माइनस का 1, तो यहाँ एक कम करके माइनस का 34, देखो 35 हो रहे हैं ना, और गुणा करने पर 300 आ जाएंगे, वहाँ रुकेंगे। तो लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो अब हम यहाँ करते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे माइनस का 35 और यहाँ 0 लिखते हैं। अब 10-10 का गैपिंग दे लेते हैं, गैपिंग है ना। तो यहाँ कम किया तो 34 है, यहाँ 34, तो 34 अब कम कर रहे हैं अपन, तो यहाँ जैसे माइनस का 10 कम किया तो यहाँ 25 हो गए, और यहाँ माइनस के 10 ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। देखो ऐड करने पर 35 हो रहे हैं, लेकिन गुणा करने के बाद में 300 हो जाने चाहिए। तो अब यहाँ तो क्या है 250 ही हो रहा है गुणा, तो आइडिया मिल जाता है यहाँ से आइडिया। अब काउंटिंग लिखोगे ना तो आपको टुकड़े मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप काउंटिंग भी लिखोगे, या 5 का गैप दे दो, तो 5 का गैप देते हो तो 5 यहाँ कम करना है, यहाँ बढ़ाना है, तो यहाँ 20 हो जाएंगे और यहाँ 15 हो जाएंगे। तो देखो अब गुणा करने पर 300 हो गए और जोड़ने 15, 35 हो गए। तो अब हम इसके टुकड़े कर देते हैं क्या कि 25a² माइनस के 20a और माइनस के 15a और प्लस के 12, ये आ गई, यहाँ a है। अच्छा अब इनमें कॉमन लेंगे हम, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से 5 से ये भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं और a से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 5a कॉमन ले लेते हैं, 5a। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5a बच जाएगा और माइनस में 5 चौक 20 और a कट जाएगा, ये इस तरह से। अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे कॉमन में। अब दोनों में समान संख्या का भाग जाना चाहिए, तो 3 से भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया। तो हम यहाँ हमारे पास में 5a बच गया, माइनस में 4 बच गया। अब दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है तो इसका मतलब अपना सही है, तो 5a माइनस में 3 और यहाँ 5a माइनस में नहीं, 5a माइनस में 4। तो हमसे लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक पूछा, तो लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक हैं, तो ये तो हमारी लंबाई हो जाएगी और ये हमारा चौड़ाई हो जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा था व्यंजक के रूप में ज्ञात करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड, देखो सेकंड में दे रखा है हमको कि 35y² प्लस में 13y माइनस में 12 है। तो यहाँ 35 को 12 से गुणा करो, 35 को आप 12 से गुणा करोगे तो 35 को 10 से गुणा करें 350 और 35 70 यानी 420 आ जाएंगे, 420 यानी मल्टीप्लाई करने पर 420 मिलने चाहिए, और ऐड करेंगे तो हमको 13 मिलना चाहिए ऐड करने पर। तो हमें ये साइन उठाते हैं पहले जो का तो यहाँ प्लस है और इधर ले जाओ या माइनस है। अब प्लस को किससे गुणा करें कि माइनस हो जाए, तो यहाँ माइनस से गुणा करें, तो ऑपोजिट साइन है तो यहाँ से एक नंबर बढ़ा के काउंटिंग लिखेंगे तो यहाँ जैसे यहाँ 14 लिखेंगे और यहाँ माइनस का 1 है, तो गुणा करने पर यानी ऐड करने पर 13 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर हमारे पास में 13 आना चाहिए, वो 420 आना चाहिए, तो वहाँ हम रुक जाएंगे। अब आप कहोगे ऐसा बहुत बड़ी संख्या है, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, आप इसमें 10-10 की गैपिंग दे लो। तो 10 की गैपिंग दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं, तो यहाँ जैसे ये है, अब 10 ऐड करता हूँ तो 11 होते हैं, तो इसमें गुणा करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे 0 का नंबर लो। तो मैं यहाँ फर्स्ट में 13 लिख देता हूँ, 13 और यहाँ 0 लिख देती हूँ, 0। अब इसमें बढ़ाकर लिख रहे हैं, अपन बढ़ा रहे हैं ना 1 1, इसमें देखो एक बढ़ाया और यहाँ एक बढ़ाया, तो अब हम यहाँ 10 का गैपिंग देते हैं, तो 10 का गैपिंग देंगे, ये कितना हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा।
अच्छा, अब देखो अंतर दोनों का 13 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुणा 230 हो रहा है, 230 हो रहा है। तो अब हमको तो चाहिए कितना, हमको तो 420 चाहिए। 420 है तो और काउंटिंग लिख लो। अब आगे आगे तो जैसे यहाँ बढ़ रहे हैं तो 5 की गैपिंग दे लो, 5 की। तो यहाँ जैसे मान लीजिए ये तो हो गए 28 हो गए, और ये कितने हो गए, 15 हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 28 को 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 420 आ जाएगा। और अंतर कितना है, अंतर हमारे पास में यहाँ 13 है, 13। तो अब इसके फैक्टर कर देंगे कितना, कि 35y² और प्लस में 28 वाई और माइनस में 15y और माइनस के 12, ये आ गया। अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, 7 का इसमें भी जा रहा है, तो 7y कॉमन ले लेंगे। तो 7 5 35y, यहाँ y बच जाएगा, और 7 चौक 28। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 3 से दोनों संख्याएं भाजित हो रही है, तो 3 का भाग देंगे, 3 5 15 और 3 चौक 12, ये प्लस का, तो दोनों सेम है ब्रैकेट में। तो एक तो 7y माइनस में 3, और यहाँ 5y और प्लस में 4। तो ये आयत का क्षेत्र पे क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये दो व्यंजक आ गए, लंबाई के लिए, ये चौड़ाई के लिए, कोई सा भी हो सकता है लंबाई चौड़ाई के लिए। तो ये दो हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 लास्ट क्वेश्चन है। तो उसमें क्या दे रखा है, देखते हैं क्या है। उसमें घनाभों के आयतन दे रखे हैं, घनाभों के आयतन। घनाभ का आयतन आप क्या जानते हो, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। घनाभ का आयतन होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको घनाभों के आयतन के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है आयतन में। हम घनाभों के आयतन के लिए उनकी विमाओं के संभव व्यंजक, जिस तरह से हमने 15 क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही हमने 16 क्वेश्चन करेंगे। और देखो फर्स्ट में क्या है, आयतन दे रखा है 3x² माइनस में 12x, ये दे रखा है। तो इसमें कॉमन लो आप, है कि नहीं। तो कॉमन यानी 3 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 में फैक्टर हो जाना चाहिए इसको। 3 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ जैसे मान ले 3 लेता हूँ मैं, है ना, 3x कॉमन लेता हूँ, 3x कॉमन ले लूँगा यहाँ। तो यहाँ क्या बच जाएगा भाई, यहाँ तो सिंगल x बचेगा, सिंगल x बचेगा, और यहाँ माइनस में 4 बचेगा। अब देखो 3 संख्याएं होगी, ये देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये होगी। तो 3 संख्याएं किस तरह से, 3 संख्याएं इस तरह से है। जैसे लंबाई को आप x मान 3 मान लो, लंबाई 3 है, चौड़ाई को आप मान लीजिए x मान ले, और ऊंचाई को मान लो आप x माइनस 4। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। ये 3 संख्याएं मल्टीप्लाई में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में x इंटू में x माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हाँ ले लो इसको, यहाँ मैंने इसमें कर दिया, चलो इसको तो कर ही दिया। इसको देख लो अब आप, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो देखो पहले। कॉमन देखो यहाँ तो k तीनों में है, तो k कॉमन लो पहले, एक तो k कॉमन लेंगे एक तो, और नंबर क्या है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो, तो आप 4k कॉमन ले लो। 4k कॉमन लो, 4 4 का 12 भाग दें, 4 3 12y² और प्लस में 2y और माइनस के 5, ये हो गए। अब इनका गुणा करने पर हमको कितना मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, और ऐड करें तो ये मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। एक बार और चेक कर लो ये सही है क्या, 4 3 12 बिल्कुल सही है, और 4 दूनी 8 और 4 5 20, ये सही है। अच्छा, अब हम लेते हैं 3y² प्लस का 2y और माइनस का 5। तो देखो क्या आता है, गुणा करो इनका, तो माइनस में 15 आ रहा है। अच्छा, और ऐड करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो इसको ये साइन उठाओ, ये जो का तो प्लस और यहाँ माइनस। तो अब आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ प्लस है और ये इक्वल लगा के माइनस लगा दो, ये दोनों साइन उठा लिए। अब प्लस को किससे गुणा करें कि माइनस मिल जाए, तो ये माइनस से गुणा करना पड़ेगा, माइनस से। अब यहाँ से जो नंबर है ना, इस नंबर की तो काउंटिंग जैसे -1 इस तरह से, और -2 इस तरह से, और इससे एक बढ़ाकर काउंटिंग लिखते हैं। तो यहाँ 2 है तो 3 लिख देंगे, तो अंतर देखो 2 आ रहा है, 2 आना चाहिए। इसमें भी देखो यहाँ 4 अंतर 2 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर 15 मिलना चाहिए। तो यहाँ 5 - 3, ये टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो यहाँ 4k और यहाँ हम मतलब ब्रैकेट ले लो, और 3y² माइनस प्लस का 5y माइनस में 3y माइनस 5, ये ले लिया हमने। अब हम कॉमन लो इसके अंदर, 4k
और दो दो में कॉमन ले लो, इन दो में। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 3y और प्लस में 5 बच जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 3y और प्लस का 5 बच जाएगा। अब देखो इनको यहाँ से 4k, देखो 4k और ये ब्रैकेट के अंदर कितना बच जाएगा, y माइनस 1, और यहाँ से क्या बच जाएगा 3y प्लस में 5। तो अब इसका आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है इसका कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो देखो हमारे पास 3 व्यंजक हैं, ये लंबाई के लिए मान लो, ये चौड़ाई के लिए मान लो, ये ऊंचाई के मान लो। तो यही हमसे पूछा था, तो हम इस तरह से लिख देंगे लंबाई इतनी 4k है, चौड़ाई y माइनस 1 है और ऊंचाई 3y प्लस में 5 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।